गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में और कैसे करेंगे आराम से समझेंगे। पहले क्वेश्चन को देख के ही आधे बच्चे डर गए होंगे कि अरे सर ये इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, 100% चांस है आने की। क्वेश्चन की को करेंगे कैसे, ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 और यहाँ पे भी क्या है 3 और लाना क्या है 3। अल्टीमेट मतलब कहीं ना कहीं क्यूब हो रहा है, ठीक है। अब कैसे पता चला कि सर क्यूब हो रहा है, देखो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए फार्मूलों की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3ab साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या लिखा है 3a साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको पता होगा a प्लस बी की क्यूब क्या होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी। और दूसरा क्या होता है, देखो दूसरा ध्यान से देखेंगे a माइनस बी की क्यूब। ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस बी। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही फार्मूले का यूज हुआ है। देखो ध्यान से, ये कुछ ना कुछ इसके जैसा दिख रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, इसके जैसा ये दिख रहा है, यहाँ देखो ध्यान से आया। तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि भाई कहीं ना कहीं इसमें क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप जो बता रहा हूं उसको कॉपी में कहीं लिख लेना, तभी एग्जाम में होगा, वरना करते रहोगे एग्जाम में स्ट्राइक ही नहीं होगा कि स्टार्ट कहां से करूं और फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे, क्वेश्चन को छोड़ दोगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सीधा, ये उससे कम में नहीं आएगा। तो देखो ये चीज समझ में है। अब देखो इसी से स्टार्ट लेंगे हम ध्यान से देखो इसको, ये क्या लिखा हुआ है, हमें क्या चाहिए m प्लस n, मतलब कहीं ना कहीं m और n को जोड़ना होगा, ठीक है। और दूसरे में क्या चाहिए m माइनस n, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 नाम लिख के। देखो कहीं ना कहीं ये 1 है और ये 2 है। भाई यहां से आइडिया लिया करो आप कि प्रूफ में क्या दिया है। प्रूफ में m प्लस n, m प्लस n कैसे आएगा जब दोनों को जोड़ेंगे, और m माइनस n कब आएगा जब दोनों को माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर गेटिंग m प्लस n। और पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से ऐड करते हैं, तो क्या होगा a कोस क्यूब थीटा प्लस 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस ऐड किया a क्यूब साइन क्यूब थीटा प्लस 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में क्या आएगा m प्लस n, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखेंगे एक स्टेप। इस दोनों को यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ a है। इस दोनों को एक साथ लिख लेता हूं मैं, एक साथ लिख के दोनों में से क्या को बना रहा है, a को बना रहा है, a को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरे में से ये बाहर आ रहा है, देखो ध्यान से, पूरे में से ये बाहर आ रहा है, a को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ क्या बचा कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस, अब देखो ध्यान से इन दोनों में से, देखो ध्यान से इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, ठीक है। भाई a तो हमने बाहर निकाल लिया, मैं इसमें से क्या कर रहा हूं कि 3 को बाहर निकाल लेता हूं और साइन थीटा कोस थीटा को बाहर निकाल लेता हूं। तो ये 3 बाहर आ गया और साइन थीटा कोस थीटा बाहर आ गया। तो यहां क्या बचेगा, ध्यान से देखना, एक साइन बाहर आ गया और एक कोस बाहर आ गया, तो एक साइन तो बचेगा ही ना। तो यहां पे क्या बचा साइन थीटा प्लस, यहां से देखो साइन बाहर आ गया कोस बाहर आ गया, तो एक कोस तो बचेगा, तो क्या हो जाएगा ये कोस थीटा और इधर क्या आ जाएगा m प्लस n। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कहीं ना कहीं मुझे इस फॉर्म में दिख रहा है, ये तो ये ना, इस पूरे को देखो, इस पूरे को, ये पूरा कहीं ना कहीं इस फॉर्म में है, a प्लस बी की क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी। यहां तक कोई दिक्कत, ये हिस्सा दिया हुआ है तो इस हिस्से को मैं ये लिख सकता हूं। तो यहां से a तो बाहर ही आ गया। आप देखो ये वाला a और ये वाला a अलग है, ये फार्मूले वाला है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये ध्यान रखना, वरना मिस्टेक कर दोगे आप लोग। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल क्यूब
इज इक्वल टू m प्लस n। यहां तक कोई दिक्कत आ गई? पूरा स्टेप क्लियर है? तो m प्लस n की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब अगला क्या निकालना है हमें? m माइनस n। अब क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। एडिंग की जगह क्या लिखेंगे? ध्यान से, सबट्रैक्टिंग, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो यहां पे ये माइनस लगा दूं, सेम ऐसे ये माइनस ऐसे ही और ये ऐसे ही रहा, और यहां पे भी क्या होगा? देखो ध्यान से, ये माइनस हो गया, ठीक है। सेम अब माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये ए ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा, यहां पे ये देखो ध्यान से, तो यहां पे ये माइनस हो जाएगा। अब पहले एक काम करता हूं, इस माइनस को अंदर भेज देता हूं। भाई माइनस किया तो तभी तो ये माइनस का साइन आएगा, m माइनस n। तो m ये रहा, m n को माइनस कर दिया, अब इस माइनस को अंदर भेज दिया तो ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? देखो ये ऐसे ही रहा और इधर से ये क्या होगा? और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? सारी चीजें क्लियर है? और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? m माइनस है। तो हम अल्टीमेट फार्मूला क्या बन जाएगा? कोस पहले आएगा, देखो अब कोस पहले आएगा, ठीक है। तो इसके नीचे मैं यहां से ये लिख रहा हूं, अल्टीमेट देखो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, a बाहर आ गया। अब क्या फार्मूला बनेगा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा की होल क्यूब इज इक्वल टू m माइनस n। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अच्छे से देखो, समझ में आई कि नहीं? अल्टीमेट हो रहा है, नीचे का दिख नहीं रहा है। ये यहां तक अच्छे से क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे? हमें जो दिया है प्रूफ करना है, उसको लिखेंगे। ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना, तभी होगा, वरना नहीं होगा। लेंथी क्वेश्चन है, मान रहा हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। m प्लस n की जगह क्या है हमारा? a, और यहां पे क्या है? cos थीटा प्लस साइन थीटा की पावर, देखो m प्लस n तो ये आ गया, और इसमें क्या है? क्यूब, और इस पूरे के बाहर क्या है? 2/3। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। m माइनस n की जगह क्या है? देखो ध्यान से, a ऐसे ही रहा, और यहां पे क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 3 की होल पावर 2/3। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है ये चीज? बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखना ध्यान से, पावर की पावर हो तो हमें पता है कि भाई कट जाते हैं, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अब पूरे का स्क्वायर होगा तो मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या बचेगा? ए स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा यार, यहाँ पे ये माइनस का था, ये प्लस का है, ये माइनस का है, सही कर लेना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी माइनस का होगा, ठीक है। ये सही कर लेना, हो जाती है यार कभी कभी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? चेक पॉइंट। अब देखो ये मिटा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, लेंथी क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं कर सकते इसको, ठीक है। यही तरीका है इसका। अब खोल दो ये, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर पूरे में से बाहर निकाल दिया मैंने भाई, यहां से ए स्क्वायर, और यहां से इस पूरे में से ए स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अच्छे से क्लियर है? अब देखो यहां से क्या आएगा? यहां से क्या आएगा? ये आएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा कोस थीटा, ये तो इसका आ गया, ठीक है। और इधर से क्या आएगा? देखो ध्यान से, प्लस का साइन है तो यहां से भी वही आएगा, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, सिर्फ आएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। यहां पे भी ए नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अच्छे से क्लियर है? यहां पे देखो इसकी पावर 2/3 बचेगी, ध्यान से देखना, इसकी पावर हमने ये 3 से 3 कटा, लेकिन इस पे तो 2/3 आएगा भाई, इस पे तो 2/3 आएगा ही ना, कटा तो ये इससे ना,
इसका तो क्यूब होगा ही ना, सेम यहां पर भी, यहां पे क्या आएगा पावर ए की पावर 2/3, ठीक है भाई। इस ये हुआ ब्रैकेट में, लेकिन ये पहले ये खुलेगा ना तभी तो ये कटेगा, क्यूब तो इस पे है, इस पे थोड़ी ना क्यूब है, तो ये तो पूरा 2/3 ही खुलेगा भाई। क्या होता है, इसकी पावर 2/3 और इसकी पावर 2/3, तभी तो आएगा ये। अब देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, और ये देखो ये 1 और ये 1 के कितने मिल गए, 2 मिल गए, तो 1 + 1 2 आइडेंटिटी है नॉर्मल, तो 1 + 1 2 हो गया, और यहां से क्या आ जाएगा 2 और ये 3 ऐसे ही है, 2 a की पावर 2/3। देखो यहाँ पे ये कैसे हुआ, यहाँ देखो फिर से मैं अलग से लिख के बता देता हूँ भाई। यहाँ देखो ये इतना समझ में आया ना आंसर आपको। अब देखो ध्यान से, यही आंसर था हमारा, हो गया प्रूव। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर 2/3 और इधर क्या होगा cos थीटा प्लस sin थीटा की पावर 2 और इसकी पावर 2/3, तब ये कटेगा, ये 3 इधर, इस 3 से ये 3, इसीलिए ये किया। तो a की पावर 2/3 यहां से बचेगा और a की पावर 2/3 यहां से बचेगा। समझ में आई बात अच्छे से, यही हुआ, क्लियर है बिल्कुल। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, वो अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत सी शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है।